हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में आपका मासिक राशिफल नवंबर 2022 का, यानी कि आपका मंथली राशिफल जो कि नवंबर 2022 का है, उसकी चर्चा हम करेंगे इस कार्यक्रम में। विशेष रूप से बात करेंगे आज मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, उनकी बताएंगे कि ये नवंबर 2022 का जो महीना है आप मिथुन लगन राशि के जातकों का किस प्रकार रहने वाला है, अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में देंगे आपको कुछ सरल बहुत आसान से उपाय। अगर आपने उनको किया तो निश्चित रूप से बहुत सुखद महीना आपका निकलेगा। तो आइए साथियों, अब क्योंकि ये प्रेडिक्शन जो भी हम आपको देते हैं मंथली राशिफल में, ये सब जो गोचर में ग्रहों की स्थिति होती है उसी के आधार पर ही ये प्रेडिक्शन हम निकालते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा देते हैं संक्षेप में। यूं तो आप चार्ट भी देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मिथुन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। अब जैसा मैंने कहा कि ये हमेशा मैं कहता हूं कि कभी भी चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता हमारा कार्यक्रम, लगन राशि पर ही आधारित होता है। तो आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो आइए आपको बता देते हैं आपके चार्ट के मुताबिक किस ग्रह की क्या स्थिति रहेगी इस नवंबर 2022 में, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, किस राशि से निकल करके कौन सी राशि में जाएंगे, वहाँ पर उनका किन ग्रहों के साथ संबंध बनेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत संक्षेप में अभी जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद आपको प्रेडिक्शन बताएंगे और अंत में देंगे रेमेडीज, उपाय। तो सबसे पहले मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ कि जो चार्ट में आप देख पा रहे हैं जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, वहाँ पर एक साथ 4 ग्रह आप देख रहे हैं, जिसमें कि सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं और केतु हैं। और ये 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। ये सब तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि के लॉर्ड जो हैं वो स्वयं शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव भी वहाँ पर मौजूद हैं अपनी राशि अपने घर में। और ये पंचम भाव है, 5th हाउस कहलाता है जहाँ पर ये बैठे हैं। लेकिन साथियों सबसे यहाँ पर ये सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही इस महीने अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं एक एक करके। तो सूर्य जो है ये तो 16 तारीख को यहाँ से निकलेंगे तुला राशि से, अपनी नीच राशि है ये, इनकी बहुत खराब स्थिति में है ये। तो यहाँ से ये 16 को निकल जाएंगे और कहाँ जाएंगे, ये 6ठे भाव में जाएंगे जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि में जाएंगे। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं। तो ये सूर्यदेव अपने मित्र के घर में जाएंगे, मित्र की राशि वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर को और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। लेकिन इससे पहले 11 नवंबर को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे इसी वृश्चिक राशि में जो उनकी सम राशि है। लेकिन ये जब यहाँ पर आएंगे तो ये अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में आएंगे, यानी कि ये अस्त होंगे और मार्गी होंगे जब ये यहाँ पर आएंगे 11 नवंबर को। तो जब 16 तारीख को यहाँ पर सूर्य आएंगे तो उन्हें शुक्र का साथ मिलेगा और साथ उन्हें बुध का भी मिलेगा, क्योंकि 11 और 16 तारीख के बीच में 13 नवंबर को बुध भी इस राशि से निकलेंगे, तुला राशि से अपनी मित्र राशि से। वो भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 13 नवंबर को और वो भी उदय अवस्था में तो नहीं होंगे, अस्त अवस्था में होंगे, रहेंगे बुध। तो अस्त और मार्गी अवस्था में, अस्त अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में बुध भी 13 नवंबर को इस राशि से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में चले जाएंगे, यानी कि 6ठे भाव में जहां पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि। तो यहां पर फिर 3 ग्रहों का योग बनेगा वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में, सूर्य, बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र दोनों अस्त रहेंगे सूर्य के साथ। और फिर केतु जो हैं जहां पर बैठे हुए हैं हाल फिलहाल 7 नंबर जहां पर लिखा है पंचम भाव में, ये पूरे महीने वक्री अवस्था में इसी राशि में संचार करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। देखिए शनि जहां पर 10 नंबर लिखा है आप वहां देख रहे हैं, ये 8th हाउस है, अष्टम भाव है और ये 10 नंबर का मतलब मकर राशि, और मकर राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं और अपने ही घर में अपनी राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए हैं। अपनी बहुत अच्छी पोजीशन है, अपने घर में है, उदय अवस्था में भी है, मार्गी में भी है, बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और पूरे महीने इसी प्रकार इनका इसी राशि में इसी घर में संचार चलता रहेगा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं वो दशम भाव में बैठे हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है और ये दशम भाव करियर के लिए देखा जाता है। 12 नंबर का मतलब मीन राशि
और मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति होते हैं। तो गुरु बृहस्पति अपनी राशि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। ये उदय अवस्था में तो हैं, अस्त तो नहीं है, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन क्या होगा कि 23 नवंबर को महीने के उत्तरार्ध में जाकर के ये भी मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो 23 तारीख से इनकी स्थिति में सुधार होगा। और राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं। तो ये इनके परम शत्रु हैं मंगल राहु के। तो राहु अपनी शत्रु राशि मेष में बैठे हुए हैं और ये एकादश भाव कहलाता है, 11th हाउस, जहाँ पर राहु बैठे हैं। पूरे महीने वक्री अवस्था में ये यहीं पर मौजूद रहेंगे, इनका संचार यहीं चलेगा, इसी राशि में। अब बात करेंगे अंत में मंगल की। मंगल जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि के लॉर्ड हैं बुध। तो मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में यहाँ पर लगन भाव में 1st हाउस में बैठे हैं। लेकिन इनका भी राशि परिवर्तन होगा साथियों। ये भी 13 नवंबर को वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि ये भी टेढ़ी चाल चल रहे हैं। अब क्योंकि टेढ़ी चाल चल रहे हैं यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो उल्टी चाल के चलते चलते ये पीछे जा रहे हैं। पीछे कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, उसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो मंगल शुक्र की राशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में 13 नवंबर को, वक्री और उदय अवस्था में उल्टी चाल चलते हुए। और ये द्वादश भाव कहलाता है, जहाँ 2 नंबर लिखा है। और वहीं पर 13 नवंबर को पहुंच जाएंगे मंगल, जो कि माह के अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल इसी कंडीशन में रहेंगे, यानी कि वक्री और उदय अवस्था में, द्वादश भाव 12th हाउस। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर ये सब प्रेडिक्शन निकलती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आपको इन ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के परिणाम देखने में मिलेंगे। सबसे पहले करेंगे आपके करियर की बात, प्रोफेशन। अब वहाँ पर बैठे हुए गुरु बृहस्पति आपके, मैंने जैसा कहा, और वो वक्री स्थिति में। अब क्योंकि वक्री स्थिति में साथियों, और मैंने ये भी बताया कि 23 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। अब क्योंकि ये मार्गी होंगे 23 तारीख को, इन्होंने बहुत सुंदर राजयोग बनाया है आपकी कुंडली में। गुरु बृहस्पति के कारण बहुत ही सुंदर बड़ा राजयोग बना है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा इनकी स्थिति में गड़बड़ी थी, उल्टी चाल चल रहे थे, और वो इनका सुधार होगा 23 नवंबर को, जब ये सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे। तो 23 नवंबर से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी आपको अवसर प्राप्त होंगे उन्नति के। बृहस्पति आपको बहुत अच्छा आपको आगे ले जाने वाले हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में। व्यापार अगर करते हैं तो व्यापार ग्रो कराएंगे ये आपका बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि जो कमियां थोड़ी बहुत अभी चल रही थी वो सब दूर होंगी 23 नवंबर ऑनवर्ड्स। और अगर आप रोजगार में हैं तो प्रमोशन के लिए तैयार रहिए। आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, या तो जहां पर आप कार्यरत हैं, और नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिल सकती है कि जिसमें आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं, आपके अपने प्रोफेशन को लेकर, करियर को लेकर। बहुत अच्छा राजयोग है आपकी। तो ये इस महीने जो है 23 नवंबर के बाद से बहुत चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके कार्य क्षेत्र की बात हो रही थी। अब बात करते हैं आपके किसकी। देखिए, कार्य क्षेत्र की बात हो रही है तो अंत में एक बात ये भी बता दें चलते चलते करियर से रिलेटेड, कि जो मिथुन लगन राशि के जातक कहीं अगर विदेश जाना के इच्छुक हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनका भी योग बना हुआ है। हालांकि इतना स्ट्रांग योग नहीं है, लेकिन फिर भी योग बना हुआ है। यात्रा बहुत सुखद तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक ठीक कही जा सकती है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जर्नी आपकी रहे या उसका बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक ठाक आपकी यात्रा रहेगी। और अगर आप जाना चाहते हैं तो कोशिश करने के उपरांत ही आपको सक्सेस मिलेगा। एफर्ट थोड़े अधिक डालने पड़ेंगे। वीज़ा नहीं मिल रहा है, उसके लिए दिक्कतें आएंगी, या और भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, और कहीं पैसे को लेकर के या और चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ी भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन सफलता अंत तक होता आफ्टर ऑल मिल जाएगी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, या आप कहीं जो भी एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, तो अपने ऑफिशियल टूर से भी आप जा सकते हैं। ये भी इसका भी योग है। सुख सुविधाओं का जहाँ तक है प्रश्न,
और आपके प्रेम मतलब इसका इनकम का, आय का, धन की स्थिति कैसी रहेगी धन की। तो धन की स्थिति भी बता दें कि जो पहले 15-16 दिन हैं उसमें तो धन की स्थिति जो है वो थोड़ी सी उसमें कमी जो पहले से चल रही है काफ़ी दिनों से वो बनी रहेगी माह के मध्य तक। लेकिन माह मध्य के उपरांत अचानक कहीं से धन का लाभ होने की संभावना है। अचानक एकदम कहीं से, जहां के विषय में आपने पहले कोई विचार ना किया हो, ऐसा हो सकता है। आप यही मान करके चल रहे होंगे नहीं भाई अब मेरा धन तो मिलना नहीं है, लेकिन पता चला कि अचानक आपको पैसा आ गया आपके पास एकदम। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी महामध्य के उपरांत, महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में ये हालात बनेंगे और सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप पूरे महीने ले पाएंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रेम संबंधों को लेकर के भी स्थिति जो है मुझे वो अच्छी दिखती है। और विशेष रूप से कब दिखती है? माह मध्य से, माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में जो आपके प्रेम संबंध हैं उनमें थोड़ी बहुत बीच में खटास पैदा होगी, खटास भी आती रहेगी, कड़वाहट जिसको कहते हैं। कड़वाहट के साथ साथ प्रेम संबंध भी चलेंगे। एक पहिया आपका कड़वाहट का रहेगा, दूसरा प्रेम मोहब्बत का रहेगा, लेकिन दोनों चीजें मिक्स होकर चलेंगी आगे। और जो लिव इन रिलेशन में है उनका भी ये होगा, झगड़ा भी करेंगे, एक दूसरे से प्यार भी करेंगे, एक दूसरे से शिकवे शिकायत भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति आपकी बनने वाली है। जहां तक विवाह का संबंध है, विवाह का तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग योग तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ लिव इन रिलेशन में है या अफेयर है वो आपके कंटिन्यू चलेंगे, उसमें अच्छी प्रोग्रेस भी करेंगे। लेकिन मैंने कहा झगड़ा करते करते आपस में एक दूसरे से शिकवे शिकायत रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। आगे बात करते हैं अब जो अगला पॉइंट है वो हमारा है पारिवारिक संबंधों का। साथियों, पारिवारिक संबंधों को लेकर के मैं आपको थोड़ा सचेत करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ खटास आपके और आपके परिजनों के बीच में मुझे बनती दिखाई दे रही है, लेकिन बीच बीच में उसमें मान लीजिए अगर आपका किसी अपने परिजन के साथ कुछ हो गया मतलब वाद विवाद, तो कोई तीसरा आदमी उस समय बीच में जरूर आएगा मध्यस्थता के लिए, ताकि आपके और उनके बीच के जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें और आपका एक तरीके से आपको समझौता कराने के लिए। क्योंकि गुरु बृहस्पति ये नहीं चाहते कि आप, शनि के कारण तो थोड़ा परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जिसमें कड़वाहट हो परिजनों के साथ, लेकिन गुरु बृहस्पति वहां पर जो है वो प्यार का तड़का भी लगा रहे हैं। आगे बात करते हैं छात्रों के विषय में। छात्रों को मैं पहले भी बताया हूं, जब अक्टूबर का राशिफल लेकर के आए थे हम आपके सम्मुख, तब भी मैंने कहा था कि मिथुन लग्न राशि के जातकों को भाई पढ़ाई से संबंधित बहुत अत्यधिक परिश्रम और फोकस की आवश्यकता रहेगी। और ये आवश्यकता साथियों माह के मध्य तक तो बहुत ही ज़्यादा है, यूँ तो पूरे महीने ही रहेगी, लेकिन माह के मध्य तक कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा योग भी बन रहा है कि जिसके कारण आपके लिए परेशानियाँ पैदा होंगी। आपका पढ़ाई से दिल हटेगा, आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, आज नहीं कल कर लेंगे, ये होगा वो होगा, इस तरीके का। ऐसा करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट्स भी इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये स्थिति अभी बनेगी महामध्य तक। महामध्य के उपरांत जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे और सब कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसी कोई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ महामध्य के उपरांत महा अंत तक माह के इतना नहीं होगा जितना अभी तक हो रहा है या जितना हाल फिलहाल चल रहा है। ये चलेंगी, परिस्थितियाँ बनी रहेंगी महामध्य तक, लेकिन आपको पढ़ाई पर अपने फोकस पूरा ही रखना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। आगे बात करते हैं संतान की। संतान को लेकर के भी खट्टे मीठे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। कहीं कुछ मान लीजिए परेशान हो रहे हैं, मन माफिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अपने अनुकूल रिजल्ट्स मिल नहीं रहे, परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं, दिमागी टेंशन हो रही है, काम भी करना पड़ रहा है, सब कुछ है, उसके अनुसार चीज़ें नहीं हो पा रही, देख देख करके मन परेशान है, दुखी है। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा भी होगा, ये महामध्य तक रहेगी सिचुएशन, कि थोड़ा सुकून भी मिल जाए कोई अच्छी चीज़ देख करके कि चलो ये तो ठीक हुआ, कम से कम थोड़ा ही हुआ, कुछ तो हुआ, ऐसी स्थिति रहेगी। और महामध्य से माह के अंत तक का जो समय है उसमें क्या रहेगा, उसमें भी यही रहेगा साथियों
कि बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रिजल्ट्स इस महीने प्राप्त होते रहेंगे। संतान को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, बेटर, इसकी संभावना नहीं है। हालांकि कुछ राजयोग तो बने हुए हैं, बनेंगे, लेकिन उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलें, इसकी संभावना कम है संतान को। आगे बात होगी स्वास्थ्य को लेकर के। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य जो है आपका माह के मध्य तक 13 नवंबर तक तो गड़बड़ रहने की पूरी संभावना है। पहले से भी हमने बोला हुआ है गड़बड़ है, अक्टूबर के राशिफल से में भी, और ये स्थिति 13 नवंबर तक रहेगी। 13 नवंबर के बाद आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा और दुरुस्त रहेगा। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हेल्थ के साथ साथ जो विरोधी पक्ष थे या विरोधी थे आपके, उनसे आप परेशान थे, वो भी परेशानी आपकी दूर होगी, विरोधी भी शांत होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला चल रहा है तो 13 नवंबर के बाद अगर उसको करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। ये आप जान लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, विशेष रूप से जिनका कोई लीगल मैटर चल रहा है। शत्रु भी शांत रहेंगे मिथुन लग्न राशि के जातकों के। और आपकी जो कड़क भाषा थी थोड़ी, उसमें भी आपकी सॉफ्टनेस आएगी 13 नवंबर के बाद। तो ये मैंने सारी स्थिति जो अभी आपसे चर्चा की है परिस्थितियों के विषय में, आप मिथुन लग्न राशि के जातकों को, मैं समझता हूँ कि ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। साथियों, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही उपाय भी मेरे बताए हुए जरूर करें। वो उपाय, सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के कलश में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक चुटकी उसमें रोली या कुमकुम जिसको बोलते हैं आप, वो जरूर डाल लें। और दूसरा, डेली भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, ये आपको करना है। डेली भगवान विष्णु जी की पूजा, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और लक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं। 1 माला 3 माला, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी प्रकार से जो है भगवान श्री हरि जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, 1 माला या 3 माला, और सूर्यदेव को जल। बस इतना करिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी मिथुन लग्न राशि के जातकों को। तो साथियों, अधिक से अधिक इसको हमारे जो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनेंगे, उन सब की नोटिफिकेशन पर सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।